महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, महाराज कृपा करके मुझे यह दर्शन कराइए, भगवान गोपियों के संग में रासलीला कैसे करते हैं। तो रास विहार के दिव्य गाथा को हम सभी श्रवण करेंगे और सभी को नृत्य करना। यहाँ अभी बढ़िया डांडिया नृत्य होगा और विशेष करके माताओं को नृत्य करना है। क्योंकि आप बड़े बड़े शहरों में चले जाइए तो गरबा डांस होता है, वर्ष में एक बार आता है गरबा डांस। माताएं तो बहुत अच्छे से करती हैं गरबा डांस। हाँ, इसमें भी गरबा नृत्य है, डांडिया नृत्य जिसे बोलते हैं। पहले हम सभी भगवान की दिव्य गाथा को श्रवण करें, उसके बाद में जब वो समय आएगा तो बताया जाएगा आप सभी को। और तो माता तो हमारी विशेष करके करेंगे, ठुमका लगाएंगे। आप आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रेम और भाव से दर्शन करा रहे। राजन सुनो, एक समय की बात है राजन। एक समय शरद ऋतु आई। शरद ऋतु के कारण बेला, चमेली आदि पुष्पों से पूरा वन महक रहा था। सुंदर चांदनी महाराज चारों तरफ खिली हुई थी। मेरे कन्हैया गोपियों के साथ रास विहार करना चाहिए। आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका व्यक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज पहले ही महाराज परीक्षित को सावधान कर दिया। महाराज सुनो ध्यान से, भगवान पिता रात्रि। मैं कथा श्रवण कराने चल रहा हूं आपको। इस कथा को बड़े प्रेम और भाव से श्रवण करिएगा। ये भगवान की रासलीला है, ये भगवान की कथा है। भगवान गोपियों के संग में रास और विहार करने चल रहे हैं। भगवान के प्रति गलत मत सोचना। श्री सुखदेव जी महाराज पहले ही महाराज परीक्षित को सावधान कर दिए कि भगवान के बारे में गलत मत सोचना, पहले ध्यान से सुनना। भगवान की रात्रि है ये। अच्छा देखो, रात्रि भी 4 प्रकार की होती है। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं ना? एक नवरात्रि आती है ना। उसके बाद में एक काल रात्रि आती है जिसे दीपावली बोलते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा हम सभी करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। और तीसरी आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं राजन। शरद पूर्णिमा वाली रात्रि आती है जिसमें खीर रखा जाता है। और चौथी शिवरात्रि आती है। और इसका कॉन्टेक्ट किससे है? हम सभी मनुष्यों के अंदर 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बड़े ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा।
चैत्र वाली नवरात्रि में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। अच्छा, किस लिए अवतार धारण किए थे? धर्म की स्थापना करने के लिए। अर्थ, जब दीपावली आती है तो हम सभी किसकी उपासना करते हैं? माता महालक्ष्मी की, कि हमें लक्ष्मी की कृपा हो, अर्थ की कृपा हो, धन प्राप्ति हो। करते नहीं करते हैं? अर्थ की ही तो उपासना करते हैं। धर्म, अर्थ और काम। जो शरद पूर्णिमा वाली रात्रि है, इसमें हम सभी खीर को रखते हैं छत के ऊपर, अमृत वर्षा हो। अच्छा, उसमें संतों ने दर्शन कराया, जो भी आप भगवान से मनोरथ मांगो सो पूर्ण होता है। कामना महाराज पूर्ण होता है। वो शरद पूर्णिमा वाली रात्रि है। और मोक्ष किससे मिलता है? भगवान शंभुनाथ से, भगवान भोलेनाथ से। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शिवरात्रि में जब हम सभी पूजा करते हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। मोक्ष के लिए उपासना करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का कार्य है उत्पत्ति करना, भगवान नारायण का कार्य है पालन करना, और भगवान भोलेनाथ का कार्य है संहार करना, यानी मुक्ति दिलाना। दीपावली में कुबेर की पूजा क्यों की जाती है? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही की जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान कुबेर धन के देवता हैं, खजाना के देवता भगवान कुबेर ही हैं। हमारे घर में भंडार भरी रहे, इसलिए भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। और लक्ष्मी गणेश की पूजा किस लिए की जाती है, जो कि कल मैंने आपको दर्शन कराया था। बात आ गई समझ में? आई कि नहीं आई? हाथ उठाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। तो हम सभी के अंदर 4 पुरुषार्थ हैं, और जो भगवान की रात्रि है, चारों पुरुषार्थ से कांटेक्ट में है। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने अवगत करा दिया, महाराज कोई संदेह मत करना, गलत मत समझना, क्योंकि आजकल के लोग हैं, अगर 2 व्यक्ति भ्रमण कर रहे हो ना, उनके मुख से यही निकलता है, देखो रास रचा रहा है। रास शब्द इतना अच्छा है, लेकिन इसको गंदा करके रख दिए। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं ये भगवान की कथा गाने जा रहा हूं, इसलिए इस पर संदेह मत करना। और कदाचित अगर थोड़ा संदेह लगे भी तो तुम बाद में पूछ लेना मुझसे, लेकिन बीच में टोकना मत। आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। राजन भगवान अर्धरात्रि में अपने बांसुरी को बजाए हैं, और जैसे महाराज भगवान ने अपने बांसुरी को बजाया, जितनी भी गोपियां भगवान के बांसुरी को सुनकर मनमुग्ध हो गई, गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, और सभी गोपियां भगवान के समक्ष आने लगी, मानो भगवान की बांसुरी गोपियों को खींच ले रही है। एक गोपी तो घर में लीपा पोती कर रही थी, तो भगवान के जब बांसुरी की ध्वनि उस गोपी के कान में गई ही, तो सब काम अपना बंद कर दी और भगी भगवान के समक्ष। एक गोपी अपने पुत्र को दुग्धपान करा रही थी, सो पुत्र को बगल रखी, सो भगी।
इतनी प्यारी धुन है बांसुरी। महाराज एक गोपी तो अपने सास की सेवा कर रही थी, सो सास को छोड़कर भगी। एक गोपी के पति उसको कमरे में बंद करके रखे थे, ये ना जा पावे। भगवान के जब बांसुरी को सुनती है तो अपने प्राण को त्याग देती है और आत्मस्वरूप होकर भगवान के श्री चरणों में लिप्त हो गई, विलीन हो गई। ऐसी गोपी महाराज। एक गोपी तो अपने ओठन में लाली लगा रही थी, सो भगवान के जब बांसुरी को सुनी महाराज सुध बुध सब भूल गई और अपने ओठन में सो काजल को लगाने लगी। जहां लाली लगाना चाहे सो वहां काजल को लगाने लगी, और सो जहां काजल लगाना चाहे सो लाली को लगाने लगी। सुध बुध सब महाराज विसराए गई। सभी गोपियां पहुंची। अर्धरात्रि में भगवान ने स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। स्वागतम सुस्वागतम गोपियों, आओ, स्वागत है आपका। लेकिन ये बताओ किस कारण आप आई हो। अब देखो भगवान ने तो बुलाया नहीं है, भगवान ने है तो केवल अपने बांसुरी को बजाया, तो गोपियां भगी चली आई। किस कारण आई हो। मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयशिवः विचिन्वन्ति हृष्यन्तो मातृवं बंधु साध्वशम्। आपके माता पिता राह को देख रहे होंगे, बाट को निहार रहे होंगे, और ये स्त्रियों का कर्तव्य नहीं है कि अर्धरात्रि में भ्रमण करें। पति आपके राह को देख रहे होंगे, आप जाओ, आना उचित नहीं है। अर्धरात्रि में भ्रमण करना अर्धरात्रि में उचित नहीं है। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर सब कुछ छोड़ के बाप के समक्ष आ गए हैं, खुश भी हो जावे महाराज, अब जाने वाले तो नहीं हैं। भगवान ने कहा देखो पतिव्रता स्त्री को अपने पतियों का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके बात को मानना चाहिए। आप सभी पतिव्रता हो, आपके पति राह देख रहे होंगे, बच्चे आपको पुकार रहे होंगे, जाओ। क्योंकि देखिए मानस में बाबा लेखन करते हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, 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 विधवा होई पाई तरुणाई, विधवा होई पाई तरुणाई। एक धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद नेमा। ओ एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों का एक ही कर्तव्य है, एक ही नियम है, एक ही धर्म है। पति कैसा भी हो, अपने पति की सेवा करना। पति लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कोढ़ी हो, विवाह हो गया तो सेवा करे।
एक संत ने कहा जो कलयुग की नारियां हैं उनका क्या कर्तव्य हो गया है अब? सुनो कि एक ही धर्म एक व्रत एक ही धर्म एक व्रत नेमा। छोड़ो काम सब चलो सिनेमा। छोड़ो काम सब चलो सिनेमा। आजकल की स्त्रियों का क्या कर्तव्य? एक ही धर्म एक व्रत नेमा। छोड़ो काम सब चलो सिनेमा। चलो महाराज पिक्चर देखने, भोजन वहीं होटल पे करेंगे। एक हफ्ते में 2 दिन घर पे बना तो 5 दिन होटल पे खाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। पति के आदेश का पालन करना चाहिए, पति के आज्ञा का पालन करना चाहिए। आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रेम और भाव से दर्शन करा रहे हैं। और गोस्वामी बाबा वही लेखन करते हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो स्त्री अपने पति की बात को नहीं मानती है, जब उसका दूसरा जन्म होता है तो 1-2 वर्ष में ही वो विधवा हो जाती है। विधवा होए पाए तरुणाई, इसलिए अपने पति के आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही धर्म है, अपने पति की सेवा करें। महाराज 2 व्हीलर गाड़ी है, अगर एक पहिया पंचर हो गया तो आगे नहीं जाएगी। उसी प्रकार श्रद्धा विश्वास रूपिणों माता पार्वती जैसा पत्नी के अंदर पति के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और भगवान भोलेनाथ जैसा पति के अंदर पत्नी के प्रति विश्वास होनी चाहिए। तो ही संसार चलता है, तो ही जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। और अगर एक विपरीत हुआ तो गया गड्ढे में, फिर जीवन आगे बढ़ने वाला नहीं है। पति को भी चाहिए कि श्रीमती जी के बात को माने, और श्रीमती जी को भी चाहिए कि अपने पति की सेवा करे। क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, बजती तो दोनों हाथ से है। हर व्यक्ति एक के ताली बजाएगा तो फिर बजने वाली नहीं है। इसीलिए पति और पत्नी को चाहिए कि दोनों के बात को माने और दोनों के विचार को, बात को मानकर इस पृथ्वी पर विचरण करें। ऐसा होना चाहिए महाराज। भगवान ने जब गोपियों से इस दृष्टांत को बताया, तब गोपियों ने कहा महाराज मैं भी कुछ बताऊं। भगवान ने कहा बोलो। गोपियों ने कहा कि पति पत्नी का विवाह हुआ, तो पति पत्नी घर आए। अब पति विदेश में काम करता था, सो एक अपना फोटो पटचित्र दे दिया श्रीमती जी को कि आप इसी की सेवा करना, मैं जा रहा हूं विदेश। अब श्रीमती जी उसी पटचित्र की पूजा करती थी। कुछ दिनों के बाद वो पति आया, दरवाजे को खटखटाने लगा। तो गोविंद आप ही बताओ, जो वह पत्नी थी वो उसी पटचित्र की उस दिन पूजा कर रही थी। अब पति आया, दरवाजे को खटखटाने लगा, तो पत्नी उस पटचित्र की पूजा करे कि जाकर दरवाजा खोले।
भगवान ने कहा भाई जब सचमुच का पति आ गया है तो जाकर दरवाजा खोले, काहे की फोटो की पूजा करना फिर। गोपियों ने कहा प्रभु बस हो गई बात, ऐसे वर को क्या वरूं, आहा जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को छूलो सो अमर होई जाए, छूलो सो अमर होई जाए। ऐसे वर को क्या वरना जो मिट्टी होवे, वरी गिरधर लाल को छूलो सो अमर होई जाए। आहा, जो आत्मा ही स्त्रीलिंग है, हम सभी स्त्री हैं, हम सभी का पति केवल परमात्मा है। परमात्मा पुरलिंग है, पुरलिंग में विभक्ति की गई है इसकी, और आत्मा स्त्रीलिंग है। हम सभी के पति परमात्मा है। और वही गोपियों ने कहा जब महाराज सचमुच का पति खड़ा है तो हम जाएंगे पुतला की पूजा करेंगे क्या, हम तो आपको ही पति मानते हैं महाराज। भगवान प्रसन्न हो गया। ताशाम तद सौभगमदम वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। भगवान गोपियों के संग में रास और विहार करने लगे। और जैसे महाराज भगवान गोपियों के संग में रास और विहार करने लगे, गोपियों को घमंड आ गया कि जगतपति हम सभी के संग में रास और विहार कर रहे हैं। अभी क्षेत्र का अगर विधायक आ जावे तो कई लोग जबरदस्ती सेल्फी लेने लगते हैं, सो उनको तो घमंड आ ही जाता है। विधायक जी के साथ में आज मैंने फोटो लिया, प्रधान जी के साथ में आज मैंने चला, और कहीं प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जावे तो और घमंड आ जाएगा। और भगवान प्रधानमंत्री के भी बाप हैं, जगत पिता है, जगतपति हैं, और उनके संग में जब गोपियों ने रास और विहार किया, आहा जगत पिता जगतपति हम सभी के संग में रास और विहार कर रहे हैं, घमंड आ गया। भगवान कहते हैं देखो घमंडी व्यक्ति को मैं स्वीकार नहीं करता। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। कपटी व्यक्ति मुझे नहीं पा सकता, मुझे पाने के लिए तो सरल बनना पड़ेगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। महाराज जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए हैं, गोपियों को छोड़कर आहा, गोपियों के नेत्र से अस्त्रधारा बह चला। गोपियां मूर्छित होने लगी, बिलखने लगी, महाराज चिल्लाने लगी, लता पत्तों से पूछने लगी, कंकड़ों से पूछने लगी, अरे तू ही बता दे मेरा गोविंद कहाँ चला गया। कच्चिन तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे देवी तुलसी तुम ही बता दो कन्हैया कहाँ चले गए, कन्हैया कहाँ चले गए। एक ने कहा ये शौतन है, ये क्या बताएगी, ये तो मेरी शौतन है, ये क्या बताएगी। गोपियां आज माता यमुना से पूछती, अरे कालिंदी तू ही बता दे कन्हैया कहाँ चला गया छोड़कर। माता कालिंदी को भी छोड़कर भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं।
गोपियां और कुछ दूर गई हैं, सो राधा रानी को देखा, वो भी मूर्छित होकर गिरी पड़ी है। राधा रे तू ही बता दे कन्हैया कहाँ चला गया। राधा रानी ने कहा, बहन मुझे भी छोड़कर गोविंद चले गए। गोविंद ने बाल्यकाल में जैसे जैसे लीला किया था, सो आज भगवान की उस लीला को गोपियां कर रही हैं, रुदन कर रही, नेत्रों से अस्त्रधारा बह चला। मेरे गोविंद, मेरे प्राण प्रियतम, हम सभी को छोड़कर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। मानो आज भगवान गोपियों को छोड़कर ही नहीं, अपितु हम सभी को छोड़कर भगवान चले गए। जो भी घमंड था, गोपियों का घमंड बह चला, घमंड नष्ट हो गया महाराज। और मैंने भी दर्शन कराया था, भगवान उसी को स्वीकार करते हैं जिस व्यक्ति के अंदर घमंड ना हो, छल छेत्र ना हो। सो भगवान महाराज प्रकट हो गए। विरह में आतुर होकर गोपियों ने 19 श्लोकों में गोपी गीत का गान किया है। हम सभी 5 से 6 श्लोक में गोपी गीत का गान करेंगे, जो कि संस्कृत में है। आप सभी मस्ती में मीठी मीठी तालियों के साथ भाव से गोपी गीत स्मरण करिएगा, क्योंकि देखिए कहा गया है, नजर हम सभी झरवाते हैं ना, मंत्र तो पता नहीं होता कि महाराज जी कौन सा नजर जा रहे हैं, सो ठीक हो जाता। उसी प्रकार ये गोपी गीत का श्लोक है। समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत मधुर श्लोक है, बड़ा प्यारा लगेगा हाँ श्रवण करने में। और जब आपकी ये कर्ण में जाएगा, कर्ण से जब हृदय में प्रविष्ट होगा, तो भगवान की कृपा आप पर होगी। अच्छे से आप श्रवण करिएगा गोपी गीत, क्योंकि देखिए कई ऐसे कथाकार हैं गोपी गीत को छोड़ देते, गाते ही नहीं, क्योंकि संस्कृत में बड़ा कठिन है। लेकिन हम सभी प्रयास कर रहे हैं गाने का, तो बड़े प्रेम और भाव से गोपी गीत हम सभी गुनगुनावेंगे। और आप सभी मस्ती में तालियों का स्वागत करते हुए, मीठी मीठी तालियों के साथ भाव से करताल का ध्वनि करते हुए आप सभी गोपी गीत का स्मरण करेंगे, गोपी गीत को श्रवण करेंगे। आहा जयति तेधिकं जनमना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही दयित दृश्यता दीक्षुता
लगनो भया नखिल देना मंतरात्मग्रे विघन सारितो प्रणत देहिना पाप कर्षणो तृणचरार्नुगो श्रीनिकेतनो भणि भणार्तितो तव कथामृतो तप्त जीवनो कवि विरीडितो कल्मषापहो श्रवण मंगलो श्रीमदाततो भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोपियों ने विरह में आकर विरह में आतुर होकर महाराज गोपी गीत का गोपियों ने गान किया है। जैसे ही गोपियों का घमंड नष्ट हुआ है, भगवान गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए हैं। रास विहार गोपियों के संग में गोविंद करने लगे। माता पार्वती जी भी रास बिहारी सरकार के रास में जाने के लिए सज धज रही, तैयार हो रही हैं। आहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी सज धज के कहां जा रही हो? देवी ने कहा, जो आपके प्राण प्रियतम है ना, जो आपके इष्ट देव है ना, जो आपके प्रभु हैं, रास बिहारी सरकार गोपियों के संग में रास प्रारंभ करने चल रहे हैं, सो मेरा भी निमंत्रण है, मैं भी जा रही हूं। भगवान ने कहा, मैं भी चलूंगा। माता पार्वती जी ने कहा, देखो वहां पर केवल स्त्री ही जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकते। हाँ, राज बिहारी के रास में प्रवेश नहीं है, तो बाउंसर लगे रहेंगे, हटा देंगे। हाँ, आप नहीं जा पाओगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मुझे भी स्त्री बना दो। अब माता पार्वती बढ़िया भगवान भोलेनाथ को साड़ी पहनाई, सो बढ़िया दिव्य श्रृंगार करी, घूंघट को काट दिया। अब जैसे भगवान भोलेनाथ रास बिहारी सरकार के रास में प्रवेश करे, तो गोविंद भगवान तो समझ गए तो भोलेनाथ हैं। कहो गोपेश्वर कैसे हो? भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े। तभी से भगवान भोलेनाथ का एक नाम और बढ़ गया,
बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। भगवान गोपियों के संग में रास विहार कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ भी गोपेश्वर महादेव बनकर आ गए हैं। हम सभी बढ़िया भाव से रास और विहार भगवान के संग में करेंगे। अच्छा, कौन कौन लोग भगवान के संग में रास और विहार करेंगे? हाँ तो डाइए सभी को करना पड़ेगा। डांडिया नृत्य होगा बढ़िया भाव से सभी को। भैया लोगों को भी करना पड़ेगा, माताओं को भी करना पड़ेगा। हाँ, बढ़िया भाव से नृत्य करते हुए मानो कि भगवान के संग में हम सभी रास और विहार कर रहे हैं। भगवान के संग में हाँ हैं, ये भाव होनी चाहिए। हाँ, तभी आनंद आवेगा। हम सभी बड़े प्रेम और भाव से ताता थैया करते हुए रास विहारी के रास में प्रवेश करेंगे और भगवान के संग में रास करेंगे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास बिहारी सरकार की जय हो। सभी लोग बड़े युक्त करें भाव से भगवान के संग में मानो सभी रास विहार कर रहे हैं। नाचे यमुना नाचे, नाचे नंदीगढ़। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नंदीगढ़। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। अरे कुछ मैया इधर गोला बनाओ ना सभी लोग। 5-6 औरतें जो है गोला बना करके नृत्य करो। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। जय जय हरि बोल। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दोई आंखें गजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना,
सरर सरर चले रे मधुरपुरवैया रे, सरर सरर चले रे मधुरपुरवैया रे, मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है। हरि बोल। रास बिहारी सरकार की जय। मस्ती में भाव से जो जहाँ है वहीं से भगवान के संग में नृत्य करना। छम छम नाचे राधे रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो, छम छम नाचे राधे रानी, सुनकर मीठी मुरलिया हो, श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया हो, सरल सरल चले रे मधुरपुरवैया रे, सरल सरल चले रे मधुरपुरवैया रे, मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरि बोल। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचावे हो, यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचावे हो, गोपी बन कर शंकर आवे, गोपेश्वर कहलाए हो, डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। अच्छा, जो नाच नहीं रहे कम से कम ताली तो बजाओ दोनों हाथ उठा करके, और दोनों हाथ उठाकर अरे रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है। रास बिहारी सरकार की जय हो। ऐसे भगवान गोपियों के संग में रास और विहार किया। सभी भक्त जनमानस अपने गंतव्य स्थान पर बैठ जावे और शांति का परिचय देते हुए भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करें। मन में तो यही भाव होनी चाहिए, प्रभु जैसे आप गोपियों के संग में रास विहार किया, वैसे मेरे भी संग में आप रास करो आहा। क्योंकि किसी शायर ने लेखन किया कि जलवे दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों,
जलवे दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों? गणिका से कुछ न पूछा तो मुझसे हिसाब क्यों? गणिका से कुछ न पूछा तो मुझसे हिसाब क्यों? जय हो। मेरे ऊपर कृपा करो भाव तो ये होनी चाहिए। आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी ने दर्शन कराया कि परीक्षित जी भगवान गोपियों के संग में रास विहार करते हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुवर भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार धारण किए और स्त्रियों के संग में रास विहार किया, ये मेरे समझ में नहीं आ रही। कृपा करके कुछ विस्तार से दर्शन कराइए ना। ये क्या समाज पर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा? भगवान ने तो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार धारण किया था ना, और स्त्रियों के संग में भगवान ने रास और विहार किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता। भगवान अपने अंशों को ही प्रकट करके उन्हीं के साथ में रास और विहार करते हैं, और वही मानस में बाबा लेखन करते हैं कि समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर शर की नाई। समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता। और वे आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। ईश्वराणां वचः सत्यम तथैवाचरितं क्वचित्, तेषां यत्सुवचो युक्तम् बुद्धिमास्तत्समाचरे। ईश्वर के वचन को ही सत्य मानना चाहिए, उनके आचरण का कहीं कहीं अनुसरण करना चाहिए, राम जी के किए हुए को करना चाहिए और भगवान कृष्ण के कहे हुए को करना चाहिए। क्योंकि सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता। भगवान भोलेनाथ सामर्थ्यवान थे तो ही भगवान ने अपने कंठ में विष को धारण किया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो उसी को उतारें। जैसे बच्चा शीश महल में जाकर अपने ही परछाई से बोलता है, उसी प्रकार भगवान अपने ही द्वारा रचना किए गए शरीर से रास और विहार करते हैं। भगवान अपने ही अंशों को प्रकट करते हैं। रासलीला के दिव्य कथा को जो भी भक्त भाव से श्रवण करता है उसका मनोरथ सफल होता है, पूर्ण होता है। इसलिए रास पंचाध्यायी के दिव्य कथा को श्रवण करना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रेम और भाव से दर्शन कराए हैं।